नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां पर देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित 9वें सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम देशवासियों को सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान देता है। ये केवल कविता नहीं बल्कि मां भारती के प्रति समर्पण की अभिव्यक्ति है और जो सभी की दिशा और संकल्प को एक करता है। उन्होंने इस कार्यक्रम को राष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस बताते हुए इसकी गरिमा पर प्रकाश डाला। आदरणीय प्रेम बड़ाकोटी जी और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकार, मैं आप सभी को आज सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में आप सबके बीच में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी रचना के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। भाइयों बहनों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लेखनी से निकला वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, जिसके बारे में हमारे मुख्य वक्ता जी ने अपने काव्य के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से हम सब के बीच में रखा। वंदे मातरम ने देशवासियों को एक साझा सांस्कृतिक भावनात्मक पहचान दी और पीढ़ियों को राष्ट्र सूत्र के प्रेम में बांधने का काम किया। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया तो वंदे मातरम नारा नहीं बल्कि त्याग, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का सजीव प्रतीक बन गया। भाइयों बहनों, वंदे मातरम कोई एक सामान्य कविता नहीं है बल्कि ये मां भारती के प्रति हमारी आस्था, हमारा समर्पण और हमारे कर्तव्य बोध की अभिव्यक्ति है। जब राष्ट्र की हजारों कंठों के साथ एक साथ गूंजता है तब केवल सुर नहीं मिलते बल्कि हृदय, विचार और हमारे सबके संकल्प एक हो जाते हैं। हम सबकी दिशा एक हो जाती है, हम सबका पथ एक हो जाता है। इसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस गरिमामयी आयोजन के लिए मैं भारत विकास परिषद की पूरी टोली को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1950 को स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान लागू करके लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा का शंखनाद किया था। आज का दिन संविधान सभा के सदस्यों के साथ साथ उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों और मां भारती के अमर सपूतों को नमन करने का भी अवसर है, जिनके संघर्ष से, जिनके बलिदान से और भारत माता के प्रति समर्पण के कारण हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। मैं उन सभी महान पुण्यात्माओं को अपनी आज के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सेना, पुलिस के उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। उनका साहस, समर्पण, देश प्रेम हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा, हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, हमारा संविधान केवल कानून का एक दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि इतनी विविधताओं वाला देश कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा, वो भारतवर्ष आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और आज यही भारत
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी कि दुनिया के तीन ही देश अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े होंगे, अमेरिका, भारत और चीन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास को आज नई गति मिली है। आज 6 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे और हम देहरादून वाले तो विशेष रूप से इसलिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि अगले आने वाले कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों महीनों बाद हमको देहरादून से दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। उसकी सौगात हमको मिलने वाली है और दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की दूरी जो आज 4 घंटे लगते हैं, कभी 5 घंटे लग जाते हैं, कभी जाम की स्थिति में उससे भी अधिक लग जाता है, लेकिन आने वाले समय में ये दूरी 2.5 से 3 घंटे में अधिकतम होने वाली है। और मैं तो अभी किसी कार्यक्रम में था तो मैं कह रहा था बहुत सारे लोगों से जो दिल्ली से यहां आए हुए थे, मैं उनसे कह रहा था कि अगली बार आप लोग देहरादून आएंगे दिल्ली से तो आप हवाई मार्ग को नहीं चुनेंगे बल्कि आप सड़क मार्ग को चुनेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया, यूपीआई, नवीन नवाचारों ने देश के प्रत्येक नागरिक को आज हर प्रकार से प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं जिससे देशवासियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, इन अभियानों ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने के साथ साथ भारत को उत्पादन एवं नवाचार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हमारी सेनाओं का भी निरंतर आधुनिकीकरण हो रहा है। एक समय था, हम सबको याद होगा कि जब हमारी सेना को रक्षा के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि आज भारत रक्षा के उपकरणों के जहां आत्मनिर्भर बन चुका है और उसको हमने देखा है अभी हमारी देश में बनी हुई, चाहे आकाश मिसाइल हो, ब्रह्मोस हो, ऐसे अनेक हमारे अत्याधुनिक उपकरण जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, मजबूर कर दिया। और वहीं भारत दुनिया का आज प्रमुख रक्षा के उपकरणों का निर्यातक देश बन गया है। हजारों करोड़ का निर्यात आज भारत कर रहा है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अपनी सांस्कृतिक विरासत को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आज वैश्विक मंच पर स्थापित भी आज हमारा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने केवल घोषणाएं नहीं की हैं बल्कि ठोस निर्णयों के माध्यम से उन्हें धरातल पर साकार करने का प्रयास किया है। जिन योजनाओं को हमने प्रारंभ किया है उन योजनाओं को हमने पूरा किया है। जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उन सभी योजनाओं का हमने लोकार्पण भी किया है। बीच में कोई योजना हमने रोकी नहीं है। जो योजना प्रारंभ हुई है वो पूरी हुई है। हमने देवभूमि के सामाजिक शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू किए हैं। इसके साथ साथ हमने अवैध रूप से होने वाला अतिक्रमण, जिसमें तमाम प्रकार से सुनियोजित रूप से सरकारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा था, इन सभी जमीनों को खाली करना, देवभूमि के देवत्व को बनाए रखना, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखना, यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न होने देना, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं और मुझे आप सबको बताते हुए ये संतोष है कि अभी तक हमने राज्य के अंदर 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इस अवैध रूप से होने वाले अतिक्रमण से मुक्त कराया है।
यह अभियान अभी हमारा रुकने वाला नहीं है, अभियान जारी रहेगा। अभी मैं देख रहा था, आज मैंने सवेरे भी इसका उल्लेख किया था कि कोई अमेरिका की कोई एजेंसी है, कोई एनजीओ है, उन्होंने हमको बड़ा उसमें पूरे नंबर 1 पर कहीं रखा है कि सबसे ज्यादा हमने जो है इसमें इस प्रकार की बातें करी है, हेट स्पीच जिसको बोलते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर क्या अवैध घुसपैठ होनी चाहिए? उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण होना चाहिए? क्या उत्तराखंड के अंदर दंगा रोकने वालों के लिए कानून, दंगा करने वालों के लिए कानून नहीं होना चाहिए? उत्तराखंड में अतिक्रमण करने वालों को अतिक्रमण नहीं हटाया जाना चाहिए? हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का खेल खेलकर आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत उन पर कब्जा कर लेते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य असुरक्षित हो रहा था। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड दें, उनको विरासत में कोई संदेह न दें, किसी प्रकार की शंका न दें, किसी प्रकार का कोई भय न दें? ये मेरे साथ साथ समूचे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, सबका संकल्प है। और मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अगर मैं इन बातों को करता हूं, आप इसको हेट स्पीच की संज्ञा देते तो मुझे स्वीकार है। आप जो भी कहेंगे हम स्वीकार करते हैं कि भाई आप इसको अगर हेट स्पीच मानते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, यहाँ के देवत्व के साथ कोई समझौता नहीं होने दूंगा, यहाँ के जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे, राज्य की जो डेमोग्राफी है उसको खराब नहीं होने देंगे, इसको आप ये संज्ञा देते हैं? इस प्रकार से, इसी प्रकार हमने कहा ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर भी हमने कार्रवाई की है, उन पर एक्शन लिया है और बड़े स्तर पर जो धर्म के मार्ग पर बाधा बनते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं और छद्म देश बनाकर अपना असली देश छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम अभियान चलाते हैं तो उस पर भी लोगों को परेशानी होती है और इस प्रकार से उसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसके साथ ही हमने एक महत्वपूर्ण और भी निर्णय लिया है कि शिक्षा में हम सुधार का कानून लेकर आए हैं। हमने कहा है कि हमारे सिख भाइयों को, हमारे बौद्ध भाइयों को, हमारे पारसी भाइयों को, हमारे ईसाई भाइयों को, सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और हमने ऐसा कानून समाप्त करने का निर्णय लिया है जिसमें केवल और केवल ऐसी मानसिकता से बच्चों को कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है, उनके भविष्य का कोई निर्माण नहीं किया जाता है। आज बच्चों को जरूरत है कि उनके भविष्य के निर्माण करने वाली शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि क्योंकि ये सभी धार्मिक स्थल हमारे प्राचीन पूजा स्थल हैं, इसलिए इन जगहों पर आने वाले और इनका मैनेजमेंट करने वाले लोगों और जिसमें हमारे धार्मिक संगठनों के सदस्य, तीर्थ यात्रा समितियां और गंगा सभा, केदार सभा, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और हमारे पूजनीय संत समुदाय और इन स्थलों के मैनेजमेंट में शामिल सभी लोग शामिल हैं, उनके विचारों और राय पर विचार किया जाएगा। इन जगहों पर बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और अतीत में ही उनके संबंध में ही कुछ कानून बनाए गए थे और हम उन कानूनों की भी समीक्षा कर रहे हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उसके अनुसार इसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं, हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की शक्ति और राष्ट्रीय एकता का स्मरण है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। अंत में जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड के उद्घोष के साथ शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।